कुछ साल पहले मैं डोरडैश के लिए काम करता था। ये घटना मेरी आखिरी फूड डिलीवरी के दौरान हुई थी। मैं अपनी स्कूटर पर सवार होकर शनिवार की रात कीचड़ भरे रास्तों और अजीब अजीब लोगों से बचता हुआ बस कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए निकला था। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल है तो NYC में ये और भी ज्यादा मुश्किल था। मैं एक रेस्टोरेंट पर रुका जो एक पुरानी चीनी टेकआउट जगह थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। किचन से एक छोटा गंजा आदमी निकला और मेरे हाथ में एक पार्सल थमाया। जगह से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी और मुझे उनकी सफाई और खाने की क्वालिटी पर शक होने लगा। पार्सल देते हुए उस आदमी ने कहा कि इसे मायर्स हाउस नाम की जगह पर डिलीवर करना है। वो बूढ़ा आदमी मुझे बिना कुछ बोले घूरता रहा और फिर कहा, इसे आधी रात से पहले डिलीवर कर देना। दरवाजा मत खटखटाना, बस इसे दरवाजे के बाहर छोड़ देना। तो क्या मुझे ग्राहक को फोन कर देना चाहिए ये बताने के लिए कि तुम मिसेस मायर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे? भरोसा करो, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। वो आदमी वापस किचन में चला गया और मुझे ये डिलीवरी कुछ अजीब सी लगने लगी। GPS ने मुझे एक वीरान रास्ते पर ले गया। थोड़ी देर बाद धुंध में से एक काला डरावना घर उभर आया। खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे कोई खाली मृत आंखें मुझे देख रही हों। भारी और चिपचिपी हवा के बावजूद मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने फिर से एड्रेस चेक किया, वो मैच कर रहा था। एक हल्की रोशनी अंधेरे पोर्च पर टिमटिमा रही थी। वहां कोई डोरबेल नहीं थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज ने खामोशी को चीर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कुछ और बार कोशिश की और फिर निराश होकर छोड़ने ही वाला था कि दरवाजा चरमराया और थोड़ा सा खुला। एक बूढ़ी औरत का चेहरा आधा दरवाजे से झांक रहा था। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक खुरदुरी आवाज में उसने फुसफुसाया, उसने तुम्हें दरवाजा खटखटाने से मना नहीं किया था? किया था, लेकिन बाहर इतना अंधेरा है, मैं तुम्हारा खाना बिना बताए छोड़ना नहीं चाहता था। लगता है तुम बाकियों से अलग हो। मैंने उसे पैकेट थमाया और उसके ठंडे और डरावने हाथ मेरे हाथों से छू गए। तभी बाहर जोर की बिजली कड़की और भारी बारिश शुरू हो गई। मैंने धीरे से बुदबुदाया, अब तो इस मौसम में वापस जाना पड़ेगा। तुम यहां इंतजार कर सकते हो, शायद एक गिलास वाइन पी लो जब तक बारिश धीमी हो जाए। एक गिलास वाइन से कुछ नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं अंदर चला गया। घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बाहर के डरावने लुक से अलग था। एक बड़ी चिमनी में आग जल रही थी जो एक भव्य लिविंग रूम को रोशन कर रही थी। एलेनोर ने मुझसे माफी मांगी और मुझे उसके साथ डिनर करने के लिए कहा। खाने के दौरान एलेनोर ने मौसम और शहर के बारे में बातें की। उसकी आंखें, जो केवल आग की रोशनी में चमक रही थीं, एक अजीब सुनहरी चमक से भरी हुई थीं। मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। खाना खत्म करने के बाद मेरे पेट में एक अजीब खालीपन सा महसूस हुआ। मैंने कहा, धन्यवाद, और प्लेट एक तरफ रख दी। खाना अलग था, लेकिन अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इस रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा है। एलेनोर हंसी, उसके टेढ़े मेढ़े दांत दिख गए और उसने कहा, हाँ, लोग अक्सर बाहरी दिखावे से ही जज करते हैं। खैर, अब समय है डेजर्ट का। मैंने अपने भरे हुए पेट पर हाथ फिराते हुए कहा कि मेरे पास डेजर्ट के लिए जगह नहीं बची है। तभी उसका चेहरा बदल गया। उसने एक नुकीला स्टेक नाइफ उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, डेजर्ट मेरे लिए है डियर। मुझे खुशी है कि इतने समय बाद रेस्टोरेंट ने एक गोरा भेजा, और इससे भी ज्यादा खुशी है कि तुमने दरवाजा खटखटाया। अचानक मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सिर घूमने लगा और चिमनी की गर्माहट अब असहनीय हो गई। मेरे गले में घबराहट महसूस होने लगी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे भारी हो गए थे। एलेनोर मेरे पास आई। उसकी भूख भरी नजरें और निर्दयी मुस्कान मुझे घूर रही थी। अब वो कमजोर नहीं लग रही थी। मैं तुम्हें धीरे धीरे खाऊंगी, ये वादा है। ये सिर्फ खराब खाना नहीं था, ये कुछ और ही खतरनाक था। एक झटके में मैंने पास की टेबल से एक भारी पीतल की मोमबत्ती स्टैंड उठा लिया। जैसे ही एलेनोर मुझ पर झपटी, मैंने मोमबत्ती स्टैंड से उसे जोर से मारा। एक भयानक आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से एक जानवर जैसी गुर्राहट निकली, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं उस मौके का फायदा उठाकर दरवाजे की ओर भागा। मेरी नजर धुंधला रही थी। मेरे हाथ दरवाजे का हैंडल ढूंढने लगे और आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया।
मैंने दरवाजा जोर से खोला और बारिश में भाग निकला। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे फिर से इंसानों की बस्ती दिखाई नहीं दी। मुझे एक कार आती हुई दिखी और अपनी पूरी ताकत से मैंने हाथ हिलाया। फिर मैं कीचड़ भरी सड़क पर बेहोश हो गया। बाद में अस्पताल में डॉक्टर मेरी बकवास सुनकर हैरान थे जब मैंने उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया जिसने मुझे खाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि मेरे पेट में रूफीज पाए गए और मुझे लगता है कि वो वाइन से आया था, क्योंकि मैंने और एलेनोर ने एक ही खाना खाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो रेस्टोरेंट जहां से मैंने एलेनोर का ऑर्डर उठाया था गायब हो चुका था। जीपीएस पर उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे यकीन है कि एनवाईसी में ऐसे गुप्त रेस्टोरेंट फैले हुए हैं जो इन नरभक्षियों की आधी रात की भूख को पूरा करते हैं।